पावर बीआई यूज करते हो लेकिन डेक्स समझ नहीं आता, या फिर फॉर्मूलाज देख करके ही डर लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डेक्स समझाने वाला हूँ। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सेल तो मुझे नहीं आता, क्या पावर बीआई का डेक्स मैं यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, पावर बीआई का डेक्स उतना भी कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। राइट, अगर आपको एक्सेल आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई पावर बीआई में डेक्स होता क्या है। सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं, जैसे सम, एवरेज, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, कॉनकेट, ये सब कुछ जो हम यूज करते हैं एक्सेल में, बिल्कुल उसी तरीके से ही हम एडवांस कैलकुलेशन के लिए पावर बीआई में यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है डेक्स। ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आप पावर बीआई सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके जेड टू जेड, मतलब जितने भी तरह के अभी फिलहाल में मैंने चार्ट्स वगैरह कवर अप किए हैं, आप वो चार्ट्स वगैरह सीख सकते हैं। फोरकास्टिंग है, एडिट इंटरेक्शन, और भी बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूं, और एक्सेल से रिलेटेड भी है। सो आप एक बार विजिट कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है। तो उससे पहले मैं पावर बीआई ओपन कर लूं, तब जाकर के हम डैक्स समझते हैं। ठीक है। सो पावर बीआई ओपन करने के लिए, पावर बीआई यहाँ पे ओपन अप हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक रिपोर्ट लेता हूँ, और ब्लैंक रिपोर्ट में सिंपल सा एक मैं डिपार्टमेंटल स्टोर का मैं एक्सेल सीट इंपोर्ट करूंगा, और उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, बिजनेस को एनालाइज करूंगा और तरह तरह के डैक्स फंक्शंस यूज करके हम सीखेंगे। ठीक है। सो मैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, मतलब जो मेरा डेटा है वो एक्सेल में है। ठीक है। सो एक्सेल को मैं इंपोर्ट करता हूँ, सुपरमार्केट नाम करके डेटा है। जैसे ही मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करने के बाद आपके पास तीन चीजें आएंगी: लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल। ओके। सो अभी आप देखिए यहाँ पे दोनों शीट आ गई है। मैं चेक बॉक्स करके ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू एनालिसिस, इसको मैं लोड पे क्लिक करता हूँ। लोड पे क्लिक करने के बाद डेक्स का हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके। सो हमारा एक्सेल सीट अभी इंपोर्ट हो चुका है। आप राइट साइड में देखिए, डेटा सेक्शन में ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू एनालिसिस। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप टेबल व्यू पे आइए। टेबल व्यू कहाँ है? लेफ्ट साइड में जो सेकंड ऑप्शन है, ये आपका टेबल व्यू है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टेबुलर फॉर्मेट में एक्सेल सीट दिख जाएगी। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑर्डर ट्रांजैक्शन सीट है, और दूसरा रेवेन्यू एनालिसिस। सो रेवेन्यू एनालिसिस शीट में जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो है सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह, ये सब कुछ है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डेक्स होता क्या है। डेक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब बिल्कुल आसान तरीके से, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, राइट। तो ये सब जितने भी आप फंक्शंस देख रहे हैं, ये डेक्स यूज करते टाइम इन्हीं फंक्शंस का यूज किया जाता है। अब यूज कैसे करते हैं वो हम चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर का डेटा है। सपोज आप बिजनेस ओनर हैं और आपका खुद का एक डिपार्टमेंटल स्टोर का डेटा है। जैसे यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट, सेल, प्रॉफिट, क्वांटिटी, राइट। अब आप समझना चाहते हैं कि आपका जो टोटल सेल्स है, सेल्स तो दिया हुआ है पर प्रोडक्ट वाइज, राइट। अब आपको समझना है टोटल सेल्स कितना है, टोटल। सो अब टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आप एक्सेल में होते तो हो सकता है माइट भी आप सम फॉर्मूला यूज करते, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पे भी सम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट क्या होगा? अब देखिए, जैसे सेल्स मुझे निकालना है, टोटल सेल्स, तो अब जो डैक्स है वो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। सो आप देखिए यहाँ पे होम, हेल्प, टेबल टूल्स, ठीक है। तो होम पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए, कैलकुलेशन सेक्शन में न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, ये चार चीजें हैं। जब हम डेक्स यूज करते हैं तो इन्हीं चार चीजों में यूज करते हैं। सबसे पहला है हमारा न्यू मेजर।
न्यू मेजर क्या होता है? न्यू मेजर एक डायनामिक कैलकुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे टोटल सेल्स से निकालना है तो मैं एक नया कॉलम, नया शीट नहीं बनाऊंगा, राइट? सो मैं क्या करूंगा, एक न्यू मेजर बनाऊंगा जिसमें सेल्स का टोटल सम अप, टोटल कैलकुलेशन हो करके उसमें स्टोर हो जाएगा। अब करते कैसे हैं? चलिए समझते हैं। आपको न्यू मेजर पे क्लिक करना है। जैसे आपने न्यू मेजर पे क्लिक किए तो आप देखिए राइट साइड में एक मेजर करके एक यहाँ पे एडअप हो गया है, और ऊपर में आपको यहाँ पे मेजर करके आ गया है, जो कि अब आप यहाँ पे अपना फंक्शंस, फॉर्मूलाज वगैरह आप पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टोटल सेल्स निकालता हूँ मैं। सिंपल, टोटल सेल्स इक्वल टू, अब यहां पे मुझे सम करना है तो मैं क्या करूंगा, सम, SUM, सिंपल। कोई यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा या फिर किसी तरीके से कोई बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब बस इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। जैसे मैंने सम टाइप किया तो आप सम पे क्लिक कर दीजिए, तो सम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ है, और जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेवेन्यू एनालिसिस लिखा हुआ है। आपको ध्यान होगा ऑर्डर्स ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू एनालिसिस ये दोनों शीट है हमारी, जो कि मैंने इंपोर्ट किया हुआ था। आप राइट साइड में भी देख सकते हैं वही चीज, ऑर्डर्स ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, तो अब मुझे सम करना कौन से कॉलम का है? सम करना है मुझे सेल्स का। तो सेल्स हमारा है रेवेन्यू एनालिसिस में, और सेल्स एक कॉलम है इसी में। तो यहां पे मैं क्या टाइप करूंगा, रेवेन्यू एनालिसिस। जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया तो आप देखिए वो फिल्टर आउट होना शुरू हो गया। अब यहां से आप स्क्रॉल डाउन करके सर्च भी कर सकते हैं सेल्स। जैसे मैंने सेल्स पे क्लिक किया तो आप देखिए सेल्स सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, सिंपल एंटर कर दूंगा। उससे पहले देखिए, जैसे यहां पे मैंने सेल्स अप्लाई किया, उसी तरीके से आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, क्वांटिटी भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ये चीजें आप जब कैलकुलेशन करेंगे तभी होगा, राइट? तो कैलकुलेशन करने के लिए हम किसी न किसी न्यूमेरिक वैल्यू कॉलम पे ही करेंगे, ऐसा कॉलम जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करता हो, राइट? अब हो सकता है माइट भी कोई बोले प्रोडक्ट नेम पे हम कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, राइट? हाँ, उनका काउंट हम कर सकते हैं, बट सम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, राइट? हाँ, तो इस तरीके से अब मैं एंटर करता हूं। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखिए टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हालांकि राइट साइड में आप देखेंगे टोटल सेल्स नाम करके एक यहाँ पे एडअप हो गया है मेजर। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये आएगा कि अब हम इसको देखेंगे कैसे? सो देखने के लिए आपको आना होगा रिपोर्ट व्यू में। जो फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू। अब रिपोर्ट व्यू में आप यहाँ पे किसी भी चार्ट पे भी आप बना सकते हैं, या फिर बेटर होगा आप कार्ड विजुअल पे बनाएं। सो यहाँ पे कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद जो टोटल सेल्स है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू में डाल देता हूँ। जैसे मैंने वैल्यू में डाला तो आप देखिए यहाँ पे 5 मिलियन का यहाँ पे टोटल सेल आ गया है। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने कार्ड में बना लिया। अगर आप चाहें तो आप किसी एक पर्टिकुलर बार चार्ट में या फिर कॉलम चार्ट में, पाई चार्ट में भी आप बना सकते हैं। जैसे आप देखिए टोटल सेल्स एक्स एक्सिस में डाल दिया तो आप देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट? अगर मैं पाई चार्ट क्लिक करूँ, पाई चार्ट में अगर मैं बनाऊँ वैल्यूज में डालूं, सॉरी ये तो सेल आ गया, टोटल सेल्स में डालूं, तो आप देखिए यहाँ पे ये भी 5 मिलियन का आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। विजुअल के फॉर्म में देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो कार्ड विजुअल, मैक्सिमम तो कार्ड विजुअल ही यूज करते हैं क्योंकि वो डायनामिक कैलकुलेशन होता है, राइट? हाँ, क्योंकि हमको एक सिंगल एक बार में ही हमको, जैसे यहाँ पे टोटल सेल्स मैंने डाला तो हो सकता है आप प्रॉफिट का बनाओ, टोटल डिस्काउंट का बना सकते हो, टोटल यूनिट का बना सकते हो, राइट? हो सकता है और भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर का ही आप बनाएंगे। माइट भी आप कल को HR एनालिटिक्स का बनाओ या फिर कोई बिजनेस एनालिसिस करो, तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड आपको हो सकता है बनाना पड़ जाए। तो आप ज्यादातर यूज करें कार्ड विजुअल को। ठीक है, आई होप आपको एक सिंगल फॉर्मूला जो हमने बनाया अभी वो आपको समझ में आ गया होगा।
सो अब इसके बाद हम टेबल व्यू पे जाते हैं। सो आप देखिए टोटल सेल्स का एक मैंने बना लिया। अब इसी तरीके से अगर आप चाहो प्रॉफिट का बनाना, सो फिर से मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद यहां पे मैं टाइप करता हूं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, यहां पे मैं टाइप करता हूं सम अगेन से। अब देखिए, अब अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, बट अगर आप टैब टैब बटन दबाएंगे फ्रॉम कीबोर्ड तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो टैब बटन दबा करके जल्दी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है प्रॉफिट, सो मैं प्रॉफिट टाइप करता हूँ। तो जैसे मैंने प्रॉफिट टाइप किया तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रेवेन्यू एनालिसिस आ गया, क्योंकि रेवेन्यू एनालिसिस में प्रॉफिट है। अगर ऑर्डर्स ट्रांजैक्शन वाले शीट में भी प्रॉफिट होता तो वहां पे भी आ जाता। ठीक है, अभी एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये रेड कलर में आ गया एरर। तो अब मैं टैब करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। सो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा टोटल प्रॉफिट। बहुत आसान है, आपको कोई किसी भी तरीके का जल्दबाजी भी नहीं करनी, आपको मोबाइल में प्ले करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जो डेटा सेट है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिपोर्ट व्यू में आता हूँ, इस दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, एक और नया मैं कार्ड विजुअल बनाता हूँ। सो अब इसमें मैं डाल देता हूँ टोटल प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। नाउ फिर से मैं टेबल व्यू पे आता हूं, तो ये आपका हो गया टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स। अब इसके बाद जितने भी हैं, जैसे मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, जैसे अगर मुझे ये जो सेल्स वाला है इस कॉलम में मुझे चाहिए सबसे मैक्सिमम सेल्स। ठीक है, कितना आया है, तो मैं मैक्सिमम यूज करूंगा। सो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं। सो यहां पे मैं टाइप करता हूं मैक्सिमम सेल्स इज इक्वल टू, मैं टाइप करता हूं मैक्स, टैब दबाता हूं। अब मुझे कौन से कॉलम का चाहिए, सेल्स का चाहिए, सो मैं सेल्स टाइप कर दूंगा। इसके बाद मैं टैब दबाता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, मैं इंटर करता हूं। तो अब सेल्स वाले कॉलम में जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। अब एक बार फिर से मैं रिपोर्ट व्यू में चलता हूं और कार्ड विजुअल एक बनाता हूं और यहां पे मैं सर्च करता हूं, कहाँ गया मैक्सिमम सेल्स, ये रहा। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए 48.8 के ये आपका मैक्सिमम सेल है उसमें से। अगर इसी तरीके से मिनिमम का निकालना होगा तो एक मिनिमम भी निकालते हैं। चलिए, न्यू मेजर पे क्लिक करना है। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद मिनिमम सेल्स इज इक्वल टू, यहां पे टाइप करना है मीन टैब सेल्स। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं मैं। तो ये मिनिमम सेल्स आ गया। अब मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं, इसको छोटा करता हूं और एक कार्ड विजुअल बनाता हूं और यहां पे मैं सर्च करता हूं मिनिमम सेल्स। तो आप देखिए 592 ये मिनिमम सेल है। तो इस तरीके से जब आप कोई भी बिजनेस एनालाइज करते हैं तो ये सारी चीजें समझनी होती है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेल्स, मिनिमम सेल्स, उनका एवरेज वैल्यू कितना आया, राइट, प्रॉफिट मार्जिन कितना। हाँ, इसी से अब मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना सिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं टेबल व्यू पे आता हूँ। सो प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। सो अब मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूं। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद यहां पे मैं टाइप करता हूं प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पे मुझे डिवाइड करना है, सो मैं डिवाइड फंक्शन यूज करूंगा, डिवाइड। ठीक है, तो आप ऊपर देखिए, जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूलाज वगैरह टाइप करते हैं तो एक सिंटेक्स ऊपर आ जाता है, मतलब कि जो प्रॉपर उस फॉर्मूले का सिंटेक्स होता है। जैसे डिवाइड, जैसे मैंने अभी टाइप किया, तो न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर कॉमा अल्टरनेट रिजल्ट। तो न्यूमरेटर में मुझे डालना है टोटल प्रॉफिट, सो मैं टाइप करता हूं टोटल प्रॉफिट। तो आपको ध्यान होगा कि टोटल प्रॉफिट हमने एज अ मेजर बनाया था,
तो अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट खुल करके आता है कि जो भी हम मेजर बनाएंगे वो हम फर्दर किसी फॉर्मूला में जरूर यूज कर पाएंगे। ठीक है, आने वाले जो भी हम फॉर्मूलाज वगैरह और भी एडवांस लेवल का कैलकुलेशन करेंगे, डेक्स कैलकुलेशन, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। राइट, अब इसके बाद कॉमा करता हूं मैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टोटल सेल्स, सो मैं टाइप करता हूं टोटल सेल्स। आप देखिए, इसके बाद सेलेक्ट करता हूं मैं। अब इसके बाद कॉमा करके आप देखिए अल्टरनेट रिजल्ट, अल्टरनेट रिजल्ट क्या होता है? सेफ डिवाइड फंक्शन विथ एबिलिटी टू हैंडल डिवाइडेड बाय जीरो। सपोज ऐसा कभी होता तो है नहीं कि सेल्स जीरो हो जाए। सेल्स अगर बाय द वे कभी जीरो आ गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो अगर किसी भी टर्म्स में, किसी भी कंडीशन में अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है आंसर। राइट, तो इन्फिनिटी ना आए इसके बस बेसिस पे हम कुछ अल्टरनेट रिजल्ट देते हैं। सपोज आप वन दे सकते हैं या जीरो दे सकते हैं, जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं एज एन अल्टरनेट रिजल्ट। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर करता हूं, तो आप देखिएगा राइट साइड में यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब मैं आता हूँ रिपोर्ट व्यू में, बगल में क्लिक करके एक कार्ड बनाता हूँ। यहाँ पे मैं अब सर्च करता हूँ प्रॉफिट मार्जिन। सो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं वैल्यूज में डाल देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 0.09 आ गया। राइट, अब इसमें क्या करना है, अगर आपको चाहिए परसेंटेज में, सो आपको यहाँ प्रॉफिट मार्जिन पे ही क्लिक करना है। और ऊपर में देखिए यहाँ पे नेम आ गया, होम टैब, फॉर्मेट, जनरल, तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज, सो परसेंटेज पे आपको क्लिक कर देना है आसानी से। तो आपको परसेंटेज वाइज यहाँ पे आ गया 8.62%। इनको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे, सिर्फ बॉर्डर ही। इसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर में जाके इसको भी कर देता हूं मैं, फॉर्मेट प्रिंटर में इसमें, फिर इसमें भी, इसके बाद इसमें भी। ठीक है, सभी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा। इसको मैं थोड़ा, इसकी हाइट छोटी कर देता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, नाउ अब हमने सिंपल सा मेजर बनाना सीखा है, चार पांच मेजर्स हमने बनाए। टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका हो गया, बहुत आसानी से बेसिक बेसिक मेजर हमने बनाए। अब यहां पे हम कॉलम बनाना सीखते हैं। सो कॉलम बनाने के लिए आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में अब यहां पे देखिए न्यू कॉलम है। न्यू कॉलम कब बनाते हैं इसको समझते हैं। देखिए, जब हमको डायनामिक कैलकुलेशन या फिर टोटल किसी भी तरीके का हमको चाहिए होता है तो हम बनाते हैं मेजर। अब न्यू कॉलम मतलब जब हमको रो बाय रो कैलकुलेशन चाहिए होता है तब हम बनाते हैं कॉलम। सपोज फॉर एग्जांपल, ये जो प्रॉफिट है, राइट, प्रॉफिट को डिवाइड बाय 9 अगर हम करेंगे तो एक रो में यहां पे कैलकुलेट होकर के आएगा। राइट, इसी तरीके से पूरा नीचे तक अगर हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगर करें, हो सकता है प्रॉफिट डिवाइड बाय क्वांटिटी या फिर सेल डिवाइड बाय क्वांटिटी, जो भी करना हो, अगर हम डिवाइड करेंगे यहां पे तो पूरा का पूरा नीचे तक हमको आना पड़ेगा। तो जब हम रो बाय रो कैलकुलेशन करते हैं तब हमको बनाना पड़ता है न्यू कॉलम। चलिए एक मैं बनाता हूं, अभी न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूं मैं। सपोज सेल्स बाय क्वांटिटी करता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है यूनिट प्राइस, ठीक है, यूनिट प्राइस निकालना होगा तो सेल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करूंगा मैं। तो सिंपल मैं करता हूं सेल्स, ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूं, फिर ऑब्लिक करूंगा, ऑब्लिक, इसके बाद क्वांटिटी टाइप करूंगा, टैब दबाता हूं मैं। तो आप देखिए सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी हो गया। अब मैं एंटर करता हूं। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखिए ये हर एक रो में यहां पे आ रहा है।
रो बाई रो कैलकुलेट होकर के आ रहा है। जब रो बाई रो कैलकुलेट होकर के आता है तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी कॉलम में ही आएगा, राइट। अब हम इसके लिए मेजर नहीं बना सकते, ठीक है, इसके लिए हमको कॉलम ही बनाना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपने एक्सेल में यूज किया होगा कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो वर्ड्स को या फिर दो कॉलम्स को क्लब करता है, ठीक है। जैसे अभी मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी को दोनों को क्लब करता हूं। सो न्यू कॉलम में क्लिक करूंगा। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी इनको क्लब करता हूं। सो मिटाता हूं, अभी टाइप करता हूं मैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ठीक है, इक्वल टू, अभी मैं यहां पे टाइप करता हूं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट एक फंक्शन है जो कि क्लब करता है। सो यहां पे मैं टाइप करता हूं कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद मैं कॉमा देता हूं, कॉमा देने के बाद टाइप करता हूं सब कैटेगरी। तो आप ऊपर देखिए आ भी गया है। टैब दबाता हूं मैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए कितने प्यार से अब आने वाला है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों ऐड होकर के आ गया, ठीक है। तो अब ये चीजें जो हमने कॉलम में बनाया है तो ये हम मेजर नहीं बना सकते, राइट। तो इसके लिए कॉलम ही बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का जैसे डिस्काउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो इसके लिए भी कॉलम ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपने बहुत आसान तरीके से मेजर और कॉलम बनाना सीख लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पे मैं होम पे जाता हूं, एक है हमारे पास क्विक मेजर। सो क्विक मेजर पे क्लिक करता हूं मैं। अब क्विक मेजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया सेलेक्ट कैलकुलेशन, इस पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं जो पावर बीआई खुद ही आपके लिए फॉर्मूला टाइप करके देता है। जैसे मान लीजिए एवरेज पर कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। सो अब मुझे चाहिए सपोज बेस वैल्यू में मैं डाल देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए कैटेगरी, या फिर सब कैटेगरी डाल देता हूं मैं, सॉरी सब कैटेगरी इसमें डालता हूं, बेस वैल्यू में डालता हूं मैं। बेस वैल्यू में हमेशा हम न्यूमेरिकल वैल्यूज डालते हैं, राइट। तो मैं सेल्स को डालता हूं। अब मैं ऐड करता हूं। तो जैसे मैंने ऐड किया तो आप देखिएगा पावर बीआई खुद पे खुद फॉर्मूला टाइप कर देगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमने एवरेज निकाला है, किसका किसका एवरेज, सेल्स एवरेज पर सब कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारा एक बन करके आ गया है क्विक मेजर, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। अब इसको देखना होगा तो वही रिपोर्ट व्यू में जाकर के हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्विक मेजर बनाते हैं। सो अभी हमने क्विक मेजर भी देख लिया। नाउ अब होम पे क्लिक करते हैं, अब चलते हैं बनाने न्यू टेबल। न्यू टेबल क्या है, न्यू टेबल मतलब एक तरीके का न्यू शीट है, ऐसा आप समझिए। सो न्यू टेबल पे मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया तो अब यहां पर सपोज मुझे कैलेंडर बनाना है। सो मैं टाइप करता हूं कैलेंडर इक्वल टू, यहां पे मैं टाइप करता हूं कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर ऑटो करता हूं मैं, तो ऑटोमेटिक कैलेंडर यहां पर बना करके दे देगा। एंटर करता हूं तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक कैलेंडर बन करके आ गया। नाउ अब आप पूछेंगे कि कैलेंडर अब इसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट कहां से कहां तक है। सो अब स्टार्टिंग डेट एंड डेट है, जैसे मान लीजिए पहले से जो शीट इंपोर्टेड है, जैसे मान लीजिए ऑर्डर्स ट्रांजैक्शन, अब इसमें एक ऑर्डर डेट करके कॉलम है जो कि डेट है। अब इसमें आप देखिए डेट है, तो अब इसमें से सबसे स्टार्टिंग डेट कौन सा है और सबसे एंडिंग डेट कौन सा है, ये पूरा का पूरा फेच करेगा पावर बीआई और उसी के बीच में पूरा का पूरा कैलेंडर बना करके दे देगा आपको, ठीक है। आज तो हमने बहुत ही बेसिक समझा है डैक्स के बारे में। सो आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पावर बीआई से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस मैं बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को देखिए। और आने वाले वीडियोस भी डैक्स से रिलेटेड और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो आई होप बहुत इंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो में, बहुत इंफॉर्मेटिव आपको लगी होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।